अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मकदम करती हूँ। आने से डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर एक नज़र। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बॉक्सर निखत जरीन को 2 करोड़ रुपए का चेक हवाले किया। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने वज़ीर इमारत व शोरा व सिनेमाटोग्राफी के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली। बीएसपी ने पार्लियामेंट दानिश अली पार्टी से मुअत्तल मायावती की कार्रवाई के खिलाफ दानिश अली ने दिया ये बड़ा बयान। शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन को हुकूमत की नोटिस। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने चंद्रशेखर राव की अयादत की। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने अस्पताल में ज़ेर इलाज साबिक़ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की अस्पताल पहुंच कर अयादत की। रेवंत रेड्डी आज सोमाजीगुड़े में वाक़ यशोदा अस्पताल पहुंचे। इन्होंने केसीआर से मुलाकात करते हुए इनकी सेहत से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। वाज़ेह है कि केसीआर पाँव फिसल जाने के नतीजे में गिरकर जख्मी हो गए थे, जिसके नतीजे में इनके कूल्हे की हड्डी की तब्दील का ऑपरेशन किया गया। वो इस वक्त वॉकर की मदद से चहलकदमी कर रहे हैं और डॉक्टर्स की निगरानी में है। रेवंत रेड्डी ने केसीआर की आजिलाना सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि वो सेहतयाब होकर दोबारा असेंबली वापस लौटे और तेलंगाना के अवाम के मसाइल पर ऐवान में बात करें। अस्पताल पहुंचने के बाद रेवंत रेड्डी ने केटीआर से मुलाकात करते हुए इनसे भी साबिक़ चीफ मिनिस्टर की सेहत से मुताल्लिक़ मुकम्मल तफसीलात हासिल की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बॉक्सर निखत जरीन को 2 करोड़ रुपए का चेक हवाले किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना की बॉक्सर निखत जरीन को 2 करोड़ रुपए की माली इमदाद पर मुश्तमिल चेक हवाले किया। निखत जरीन 2 बार की बॉक्सिंग आलमी चैंपियन रह चुकी हैं। कांग्रेस हुकूमत के इख्तियार में आने पर 6 जमानतों के एक हिस्से के तौर पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज असेंबली के अहाते में 2 स्कीमों का आगाज़ किया। चौथा और महालक्ष्मी स्कीमें शुरू की गई। इस मौके पर बॉक्सर जरीन को ये माली इमदाद फराहम की गई है। वाज़ेह है कि निखत जरीन ने इस साल मार्च में नई दिल्ली में मुनक़दा ख़वातीन की आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 50 किलोग्राम के ज़मरे में सोने का तमगा जीता था। काबिल ज़िक्र है कि आलमी चैंपियनशिप मुकाबलों में ये इनका दूसरा तिलाई तमगा है। शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन को हुकूमत की जानिब से नोटिस। गुटके के इश्तिहार के मामले में बॉलीवुड के 3 मशहूर अदाकारों को मरकजी हुकूमत ने वजह बताओ नोटिस जारी की है। जिन अदाकारों को नोटिस जारी की गई है इनमें शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार शामिल है। वाज़ेह है कि इन फिल्म अदाकारों की जानिब से एक गुटके का इश्तिहार किया गया था, जिस पर एतराज़ करते हुए मोती लाल यादव नामी एडवोकेट ने साबिक़ में इलाहाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी कि दरख्वास्त गुज़ार ने कहा था कि हुकूमत हिंद की जानिब से एजाज़ी अवार्ड हासिल करने वालों का इस तरह के इश्तिहार
मुजाहरात में हिस्सा लेना दुरुस्त नहीं है। इस मामले की अदालत में समाअत हुई और अदालत ने दरख्वास्त गुजार के एतराज़ात पर मुनासिब कार्रवाई हुकूमत को हिदायत दी थी, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई रद्दअमल ज़ाहिर नहीं किया गया, जिस पर हाल ही में दरख्वास्त गुजार ने एक बार फिर अदालत का रुख किया, जिस पर अदालत ने मरकज़ को नोटिस जारी की। इसी तनाज़ुर में हुकूमत की जानिब से डिप्टी सोलिसिटर जनरल S.B. पांडे ने जुम्मे को अदालत को बताया कि अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को 22 अक्टूबर को ही वजह बताओ नोटिस जारी की जा चुकी है। BSP रुकन पार्लियामेंट दानिश अली पार्टी से मुअत्तल मायावती की कार्रवाई के खिलाफ दानिश अली ने दिया है ये बड़ा बयान। बहुजन समाज पार्टी ने पार्टी के मुस्लिम रुकन पार्लियामेंट दानिश अली को मुखालिफ पार्टी सरगर्मी में मुलविस होने के इल्ज़ाम में मुअत्तल कर दिया है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा लोकसभा से BSP की नुमाइंदगी करने वाले रुकन पार्लियामेंट दानिश अली ने पार्टी की जानिब से इन्हें मुअत्तल कर देने पर अपने रद्दअमल का इजहार किया। इन्होंने कहा है कि इन्होंने पूरी मेहनत और लगन से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें पार्टी से निकालने का फैसला अफसोसनाक है। BSP से निकाले जाने के बाद दानिश अली ने आज कहा कि मैं बहन मायावती जी का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा कि इन्होंने मुझे BSP का टिकट देकर लोकसभा कारकुन बनने में मदद की। बहन ने मुझे BSP पार्लिमानी पार्टी का लीडर भी बनाया। मैंने हमेशा इनकी बेपनाह मोहब्बत और हिमायत हासिल की। इनका आज फैसला अफसोसनाक है। इन्होंने कहा कि मैंने अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ BSP को मजबूत करने की कोशिश की है और कभी कोई पार्टी मुखालिफ काम नहीं किया। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने वज़ीर इमारत व शुरा व सिनेमाटोग्राफी के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने आज तेलंगाना के वज़ीर इमारत व शुरा व सिनेमाटोग्राफी के तौर पर जिम्मेदारी संभाली है। इन्होंने क़ब्ल-ए-ज़ी सेक्रेटेरिएट में वाक़ अपने चैम्बर में ख़ुसूसी पूजा की। पंडितों ने इनको आशीर्वाद दिया। इस तक़रीब में इनके अरकान ख़ानदान के साथ साथ इनके भाई व मुंगोड़ के रुकन असम्बली कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी और दूसरे ने शिरकत करते हुए इनको मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इनके महकमे के अहदेदारों ने इनकी शालपोशी की और गुलदस्ते भी पेश करते हुए इस नई जिम्मेदारी पर मुबारकबाद पेश की। हैदराबाद में मुस्लिम जोड़े का कत्ल। शहर के फ्लेमिंगो इलाके में एक जोड़े का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। सत्या कॉलोनी से तारुकने वाले खादरी और फातिमा पर मौलिक हथियारों से हमला करके इनकी जान ले ली गई। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक खर्च के मसले पर हुए झगड़े के बाद पहले हमलावरों ने खादरी नामी शख्स का कत्ल कर दिया। इसके बाद जब इनकी बीवी फातिमा घर पहुंची तो इनको भी मौत के घाट उतार दिया गया। कत्ल की इस वारदात का ताख़िर से इल्म हुआ। फिल्मनगर पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मालूम है कि मुलज़िमीन को हिरासत में ले लिया गया है, ताहम पुलिस ने इस बात की तस्दीक नहीं की कि मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। सिकंदराबाद में सरपुर कागज नगर ट्रेन से निकलने लगा धुआं। सिकंदराबाद में सरपुर कागज नगर ट्रेन में आज धुआं निकलने से सनसनी फैल गई। बीबी नगर के करीब ट्रेन से धुआं निकलना देखकर मुसाफिरों ने चैन खींचकर ट्रेन को रोक दिया गया। मालूम है कि रेल के इंजन ब्रेक लाइंस पर प्रेशर पड़ने की वजह से धुआं निकलना लगा था। फौरी तौर पर मरम्मत के काम किए गए और तकरीबन 20 मिनट बाद ट्रेन दोबारा रवाना हुई। वाक़या आज सुबह ज़िले यादादरी भुवनगिर के BP नगर रेलवे स्टेशन करीब पेश आया। वाक़े की वजह से मुसाफिरीन में खौफ की लहर दौड़ गई। बीजेपी को वोट देने वाली मुस्लिम खातून पर देवर की मारपीट। चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान ने समीना बी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का किया वादा। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में एक 30 साला मुस्लिम खातून समीना बी ने इल्ज़ाम लगाया है कि इसे मध्य प्रदेश असेंबली इंतख़ाबात में बीजेपी के हक़ में वोट देने पर पार्टी की जीत का जश्न मनाने पर इसके देवर ने मारा पीटा। पुलिस ने मुलजिम जावेद को शिकायत कुनंदा समीना बी के शौहर के छोटे भाई को गिरफ्तार किया। एक दिन बाद जब वो और इसके वालिद ने सीहोर कलेक्टर के दफ्तर का दौरा किया और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस के मुताबिक जावेद ने समीना को मुबैना तौर पर पीटा जब वो हाल ही में मुनक़िदा असेंबली इंतख़ाबात में बीजेपी की जीत का जश्न मना रही थी, जिसकी गिनती 3 दिसंबर को की गई थी। इस वाक़े की इत्तला मिलने के बाद रियासत के चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान ने समीना बी और इसके 2 बच्चों को अपने घर तलब किया और इन तमाम से बातचीत करते हुए मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का वादा किया। बादशाह चीफ मिनिस्टर चौहान ने कहा है कि मेरी एक बहन को मजबूत जमहूरियत के लिए बीजेपी को वोट देने के लिए इसके ख़ानदान की तरफ से हरासान किए जाने का मामला मेरे इल्म में आया है। मैंने हुकाम को इस सिलसिले में मुनासिब कार्रवाई करने की हिदायत दी है। इसके साथ नासिरा बहन को मुकम्मल सिक्योरिटी और माली मदद भी दी जाएगी। मेरी बहन, किसी बात की फ़िक्र ना करो, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है। खातून से टिकट की रकम लेने वाले बस कंडक्टर के खिलाफ तहक़ीक़ात का हुक्म। वायरल वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद सजनार का ऐलान। तेलंगाना RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनार ने निज़ामाबाद जिले के बोधन डिपो की बस में सवार एक बुरखापोश खातून ने कंडक्टर की जानिब से 90 रुपये टिकट लेने के मामले का सख्त नोट लिया है। आज सुबह से मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुरखापोश खातून बस कंडक्टर से टिकट की रकम लेने पर बहस कर रही है। खातून ने कंडक्टर को बताया कि ख़वातीन को बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत कांग्रेस ने फराहम की है, ऐसे में इनसे टिकट क्यों लिया गया। इस वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद VC सजनार ने इस वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दिया और मुतल्लिक़ा बस कंडक्टर की खदमात को डिपो में मुंतकिल करने की अहदेदारों को हिदायत दी और कहा कि तहक़ीक़ात में सच साबित होता है इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये निज़ामाबाद से बस जा रही बोधन को, इन्हें ज़बरदस्ती लेडीज़ के अंदर टिकट ले रहा। टिकट है यहाँ पे है, देखो लेडीज 3 टिकट ले आए। सुने
जबरदस्ती टिकट ले रहा, टिकट के पैसे दो बोलता नहीं दे रहा। कांग्रेस सरकार को खाली वोट नहीं डाले, सुने मनी लेके वोट का हक हमारा है, हम डाले वोट। ये 10 दिसंबर है आज, 10 दिसंबर में सुबह में सब कन से लेडीज कन से टिकट के पैसे ले रहा है। उत्तर प्रदेश में भयानक सड़क हादसा, मुस्लिम खानदान के 8 अफराद कार में जिंदा जलकर फौत हो गए। उत्तर प्रदेश के बरेली नैनीताल हाईवे पर हफ्ते की आधी रात को एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा पेश आया, जहां भोजीपुरा पुलिस स्टेशन से कुछ फासले पर एक टिम्बर से टकराने के बाद एक कार में भयानक आग लग गई। थोड़ी ही देर में सवार 8 अफराद जाबाक हो गए। पुलिस अहदेदार चमन सिंह चाड्डा ने इस हादसे में 8 लोगों की मौत की तस्दीक की है। बरेली शहर में मुनक़दा एक शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापस बहेड़ी जा रहे थे। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाकर नाशों गाड़ी से निकाल लिया। टिम्बर से टकराने के बाद कार में आग लग गई। शायद इसी वजह से इस कार का मरकजी लॉक फंस गया। टिम्बर में फंसी गाड़ी चलती रही, किसी को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। पुलिस के मुताबिक कार की रफ्तार का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो तकरीबन 5 फुट ऊंचे डिवाइडर पर चढ़ गई और मुखालिफ सिम से आ रहे टिम्बर से टकरा गई। टिम्बर भी तकरीबन इसी रफ्तार से सफ़र कर रहा था। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से मुलाकात के लिए हैदराबाद आने वाले गोवा के शहरी को हमला करके लूट लिया गया। गोवा का एक शहरी जो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात के लिए शहर आया हुआ था, इसे ऑटो ड्राइवर्स ने हमला करके लूट लिया। इस सिलसिले में मधुरा नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। गोवा से तारुक रखने वाला डेलसियोला जुमे के दिन प्रजा दरबार में चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करने के लिए शहर पहुंचा था। ताहम इसकी मुलाकात चीफ मिनिस्टर से नहीं हो सकी। बाद जहाँ वो बजरिए ऑटो जुबली हिल से रात 11 बजे सिकंदराबाद जा रहा था। रास्ते में इसने ऑटो ड्राइवर को बताया कि इसके पास हिंदुस्तानी करेंसी नहीं है बल्कि यूरो है। ऑटो ड्राइवर ने अपने साथियों को तलब कर लिया और गोवा के शहरी को शमशान मुकाम पर ले जाया गया। ऑटो ड्राइवरों ने डेलसियो पर हमला करके इसके पास से 1200 यूरो के अलावा लैपटॉप, सेल फोन छीन लिया। इस सिलसिले में डेलसियो की शिकायत पर मधुरा नगर पुलिस ने केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। AICC की साबिक़ सदर मोहतरमा सोनिया गांधी की 78वीं यौम पैदाइश की तक़रीब के मौके पर केक काटा गया। गांधी भवन में तेलंगाना स्टेट महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव की सरपरस्ती में मुनक़िद हुआ। इन्होंने तेलंगाना देने पर सोनिया गांधी का शुक्रिया अदा किया। चीफ मिनिस्टर अन्नमुला रेवंत रेड्डी ने ख़वातीन का मुफ्त बस की सहूलत फराहम करते हुए 6 ज़मानतों के हिस्से के तौर पर आज आगाज़ किया है और राज्य आरोग्यश्री स्कीम भी आज से नाफिज हो गई। सुनीता राव ने कहा है कि आज 2 ज़मानतों का ऐलान किया गया है। सुनीता राव ने कहा है कि सोनिया गांधी की तरफ से किए गए वादा पूरा किया गया। ख़वातीन ने बहुत खुशी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ख़वातीन कांग्रेस के मेंबरों ने खुशी में रक्स किया और गांधी भवन दाद रैली का जश्न मनाया। इस प्रोग्राम में नीलम पद्मादरगा रानी, पुष्पा रेड्डी और लक्ष्मी कविता, उषा श्री, राधा मधवी, अनुराधा, श्रीलता, सुहासिनी, रामदेवी, अमृता जिलानी, जरीन, मंडल प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिवीज़न ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कारवान हल्का असम्बली में ख़वातीन के लिए राज्य आरोग्यश्री सर्विस और मुफ्त बस सर्विस। AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज AIMIM कारवान के MLA कौसर मोहिउद्दीन ने एरिया अस्पताल गोलकुंडा में राज्य आरोग्यश्री सर्विस कवरेज प्रोग्राम शुरू किया। बाद में MLA ने RTC बसों की स्कीम में ख़वातीन के लिए मुफ्त सफ़र शुरू किया। MLA कौसर मोहिउद्दीन के साथ AIMIM पार्टी के कॉरपोरेटर्स और सरगर्म कारकुनान के साथ एरिया अस्पताल गोलकुंडा के अहदेदारों और RTC अहदेदारों के साथ मुलाकात की। इसको कम कर दिया गया था, उसके लिए मैं लेटर दिया था। फिर अभी जो डिपो मैनेजर साहब को भी एक नया लेटर दिया फिर मैं, जिसके अंदर टोली चौकी से 7 गुम्बद बंजारी दराजे के लिए और लंगर हाउस से होते हुए फतेह दराजा बाला हिसार के लिए वया नारसिंगी रामदेवगुड़ा इब्राहिम बाग जाने की बस, और टोली चौकी सिकंदराबाद से मेदीपट्टनम, टोली चौकी हकीमपेट सालार ब्रिज और लास्ट पॉइंट हकीमपेट कुंटे के पास जो साबिक़ा में
मुश्ताकुल मदरसे के पास पॉइंट था, वो भी बसेस चालू कराने के लिए दिया। और 3 बसों को स्पेशली जो गोलकुंडे के अंदर जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज है बच्चों का, उसके लिए भी एक लेटर दिया गया। तो हमारे डिपो मैनेजर साहब ने बताया कि 2 रोज़ के अंदर इन तमाम रूट्स को चक्कर कर जहाँ पर भी मिनी बसेस की ज़रूरत है वो मिनी बसेस का भी देने का उन्होंने तयखुन दिया। और मैंने उनसे बताया कि मैं हालिया में इलेक्शन कोर्ट से पहले आरटीसी के एमडी साहब सजनर साहब से भी बात किया था, उनको रिक्वेस्ट किया था। उन्होंने यहाँ पर डिपो मैनेजर को लेटर फॉरवर्ड किए थे, अभी वो लेटर भी मैं डिपो मैनेजर को दिया। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर जो भी रूट्स हम दिए इंशाल्लाह वो तमाम बसेस चालू होंगे। और अहम तो ये है जो 7 गुम्बद के लिए गोलकुंडे के लिए जो टूरिस्ट आते हैं बाहर से और दीगर स्टेट के दीगर कंट्रीज़ के, उनके लिए भी सहूलत के लिए AC बसेस के लिए भी दिया गया और मिनी बसेस और गोलकुंडा कॉलेज के बच्चों के लिए और बच्चों के लिए हकीमपेट और जहाँ पर भी जाने वाले उन तमाम ख़वातीन के लिए और बच्चों के लिए स्टूडेंट्स के लिए और नौजवानों के लिए एक बसेस का भी मैं रूट दिया। इंशाल्लाह उन तमाम जल्द से जल्द हल किया जाएगा। और आज का जो प्रोग्राम था महालक्ष्मी बसेस का फ्री ख़वातीन का, वह भी इफ्तिताह अमल में आएगा। और साथ ही साथ गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल के अंदर भी जो आरोग्यश्री जो कार्ड 5 लाख का जाकर 10 लाख किया गया। पहले साबिक़ा में 300 चिल्लर कोई हॉस्पिटल थे प्राइवेट हॉस्पिटल्स, उन जगह पर करने के लिए इलाज किया जाता था और उन तमाम चीज़ों को घट कर 56 हॉस्पिटल को रखा गया। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ये 56 हॉस्पिटल के अंदर भी 10 लाख रुपए का इलाज करा सकते हैं। जैसा कि LV प्रसाद है, मेदीपट्टनम के अंदर अरविंद हॉस्पिटल आँखों का और बड़े बड़े आँखों के भी है, अपोलो भी है, टोली चौकी नानानगर के पास हुली हॉस्पिटल, प्रीमियर हॉस्पिटल और दीगर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। और मैं समझता हूँ मैं अभी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू साहब से अभी ऑफिस में आकर मैं निजामाबाद से बोधन जाने वाले RTC बस कंडक्टर की जानिब से ज़बरदस्ती खातून से टिकट लेने पर खातून और मुसाफिरों के एहतजाज के बाद कंडक्टर को मुअत्तल कर दिया गया। हेलो हेलो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अंडी सर सुबह से एक वीडियो वायरल चल रहा RTC कंडक्टर का, लेडीज से पैसे लिया बोल के। हाँ नहीं जी, उन्हें एरोनियसली रूटीन डायरेक्ट दे दिए, पाटने के बाद उन्हें इमीडिएटली रिलीज होके टिकट वापस कर दिए। माफ़ी भी मांगा मैडम से और उनका भाई बात करे मुझे आयुब, उन्हें भी सेटिस्फाई होगा जब तक वायरल कर दिए, बाहर आ गया वीडियो। पैसे भी वापस दे दिए। वो सस्पेंड कर दो ना तो उनको थोड़े दिन हो ना तो प्रॉब्लम हो जाता, बड़ा इश्यू हो रहा ना सर। वो अरे ऑलरेडी निकल दिए ड्यूटी में से निकल दिए। अब बोधन आ रहा है निजामाबाद से, आने के बाद बाजू को रख दिया डिपो स्पेयर में, वो हो जाता, डिपार्टमेंट देख लेते वो पूरा। ओके सर, थैंक यू। छोटा मोटा नहीं रहता ना, छोटा मोटा का चीज नहीं रहता ना, पूरा इमेज डैमेज कर रहा उन्हें। ओके, जरूर एक्शन लेना पड़ता, लेते। थैंक यू सर, सस्पेंड कर दो एक बार। राइट, थैंक यू। AIMIM याखूतपुरा के MLA जनाब जाफर हुसैन मिराद ने याखूतपुरा असम्बली हल्का में तेलंगाना में हर उम्र की खवातीन के लिए महालक्ष्मी पदकम स्कीम का मुफ्त सफ़र का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी, AIMIM MLC जनाब यासर अराफात, याखूतपुरा इलेक्शन इंचार्ज मिस्टर वासे, रेन बाजार कॉरपोरेटर, AIMIM प्राइमरी यूनिट के अरकान और दीगर को भी देखा जा सकता है। कल तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो लेडीज़ ख़वातीन के लिए बस में फ्री का ऐलान किया था महालक्ष्मी स्कीम प्रोग्राम के तहत, उसका आज इनाग्रेशन याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में किया गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम को कि इंशाअल्लाह ताला बसेस यहाँ से जो रूट के ऊपर बस नहीं है वो रूट के ऊपर भी बस चालू किया जाएंगे, क्योंकि ये बस का जो बेनिफिट है इसके लिए कोई पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये तमाम के लिए है, जिसके अंदर हिंदू भी आ जाएगा, मुसलमान भी आएगा, SC भी आएगा, ST भी आएगा, बैकवर्ड क्लास भी आएगा, इन सब का बेनिफिट होने वाला है। तो मैं याकूतपुरे के तमाम मेरी बहनों से, मेरी माओं से
अपील करना चाहता हूं, आप इसको यूज़ करिए। ये टोटल गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये चाहती है कि जो स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से आती है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें और आपको बेनिफिट हो। एक और खुशी की बात यह है कि इंटायर तेलंगाना में कहीं भी जो भी मेरी माँ और बहन जाना चाहती है उसको टोटली फ्री रहेगा। सिर्फ आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड देने के तौर पे या तो आपको आधार कार्ड रखना पड़ेगा या और कोई भी आपकी आइडेंटिटी रहेंगी तो उसको रखना पड़ता। आज के इनाग्रेशन में मेरे साथ में MLC जनाब रियासुल हसन अफंदी साहब और यहाँ याकूतपुरे के तमाम कारपोरेटर्स जो मौजूद है उसके एक बंदा जब दूसरे बंदे से अपनी गलती की माफ़ी नहीं मांगता तो अल्लाह उसको उस वक्त तक माफ़ नहीं करता। अल्लाह जब नाराज़ होता है तो बंदे से सजदे की तौफीक छीन लेता है। मौलाना सूफी अरशद चिश्ती अबुल उलाई का बयान। जो बंदा दूसरों के ऐबों को छुपाता है अल्लाह ऐसे बंदों को पसंद करता है। एक बंदा जब दूसरे बंदे से अपनी गलती की माफ़ी नहीं मांगता अल्लाह उस वक्त तक माफ़ नहीं करता। जब हम अल्लाह के सामने हाजिर होंगे तो हमारे आज़ा जवाब देंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार किया। अल्लाह जब नाराज़ होता है तो बंदे से सजदे की तौफीक छीन लेता है। इन ख़यालात का इज़हार मौलाना सूफ़ी अरशद चिश्ती अबुल उलाई सदर नशीन खानक़ाह सूफ़िया अबुल उलाइया ने आज खानक़ाह कमान इल्ची बेग मंडी मीरालम में मुरीदीन और मुतक़िदीन और अक़ीदतमंदों को मुखातिब करते हुए किया। बहुत बेशक वो बहुत तौबा का कबूल करने वाला है, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी अफसोस होता है मुझे कि जो है हम इस्तग़फ़ार करने से भी जो है दूर हो जाते हैं। जबकि जो है बुजुर्गान दीन इरशाद फरमाते हैं कि जो कसरत से इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में अदना सा बयान किया गया, अदना सा फायदा उसको ये देता है, उसके ऊपर रिज़्क़ के दरवाजों को वसी फरमा देता है। रिज़्क़ के दरवाजों को वसी फरमा देता है। जो बंदा जो है दिन रात जो है इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह की रिजा के लिए इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह को मनाने के लिए तौबा करो, अल्लाह की रिजा की खातिर जो है सजदे में झुक जाओ तो फिर वो जिंदगी बदल जाएगी अज़ीज़ान गिरामी। लेकिन अफसोस 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 ये होता है कि जो है हम अपनी जिंदगियों को किस सिमत ले जा रहे हैं। अल्लाह के हुजूर हमको जवाब देना है, इस बात का खौफ हमारी जिंदगियों में से खत्म हो। इसीलिए हमारे यहाँ सिलसिला अबुल उलाइया में हम ताकीद करते हैं मेरे भाई कि फजर की सुन्नत और फरज के दरमियान में 2 रकत सलातुत तौबा किसी सूरत पढ़ना है। पहली रकत में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी रकत में कुल वल्लाह शरीफ। जी फजर की सुन्नत और फरज के दरमियान में किसी सूरत पढ़ना है सिलसिला अबुल उलाइया में। हमारे यहाँ हम ये तालीम देते हैं कि आप अपने ऊपर लागू कर लो, इस बात को अपने ऊपर आप तुम लागू कर लो कि फजर की सुन्नत और फरज के दरमियान में जो है 2 रकत सलातुत तौबा पढ़ो। पहली रकत में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी रकत में सूरतुल इखलास कुल वल्लाह शरीफ पढ़ो। और जब मगरिब हो गई, जब तुमने मगरिब अदा कर ली तो फिर 2 रकत नमाज शुक्राना अदा करो। 2 रकत नमाज शुक्राना अदा करो। 2 रकत नमाज शुक्राना अदा करो कि अल्लाह तूने आज के दिन को बआसानी निकाल दिया, तूने आसानियां दी, हमारी जिंदगियों में खैर और बरकत अता फरमाई। ये तेरा शुक्र हम बजा लाते हैं मेरा रब्बुल कदीर। तो मगरिब की नवाफिल के बाद में जो है मगरिब के जो है सुन्नत और नवाफिल अदा करने के बाद में हम 2 रकत नफिल किसी सूरत अदा करते हैं। और अल्लाह फरमाता है जब तू मेरा शुक्र अदा करेगा तो मैं तुझे इतना दूंगा कि बेगुमान और बेहिसाब अता फरमाऊंगा। और दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। आखिरत में जब रब राजी हो जाता है तो दुनिया तो तुम्हारे कदमों में आ ही जाती है और आखिरत की मंजिलें मिल जाती है। आखिरत की बुलंद तरीन मंजिलों को अल्लाह अता फरमा देता है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी ये सब कब होगा? जब अल्लाह को राजी कर लोगे, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। अतियुल्लाह अतियुर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। जब अल्लाह उसका रसूल राजी हो गया तो फिर दुनिया कामयाब हो जाएगी। अज़ीज़ान गिरामी याद रखो, आज से कोशिश ये करो कि चलते फिरते उठते बैठते तो बाबा इस्तग़फ़ार करते हो। अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 चलते फिरते तुम पढ़ते तो रहो, फिर देखो तुम्हारी जिंदगी कैसी कामयाब होती है। अल्लाह तुमसे कैसे राजी हो जाता है, तुम्हारी मुसीबतें कैसे टल जाती है, तुम्हारी परेशानियां कैसे दूर हो जाती है। अज़ीज़ान गिरामी खुदा के लिए जब तुम किसी सिलसिले से वाबस्ता हो तो उस सिलसिले की तालीमात को अपनाओ। देख ये खानकाह सूफिया अबुल उलाइया की जो तालीमात है, यहाँ जो है दूसरे सलासिल के लोग भी जो है दूसरी बात जो है सिलसिलों से ताल्लुक रखने वाले लोग भी मौजूद हैं। तो मैं उनसे भी ये कहूं कि अपने सिलसिले की भी जो तालीमात है उसको अपनाओ।
उसको अपनाओ, उसके ऊपर चलो, अमल पैरा हो जाओ, क्योंकि सिलसिला बना ही है इंसान को रब से जोड़ने के लिए। बंदे को जो है रब से जोड़ने के लिए सिलसिला बना है। सिलसिला अपने आप को चमकाने के लिए नहीं बना है मेरे भाई। किसी की बैत, कोई पीर किसी मुरीद से बैत लेता है तो वो उसका जिम्मेदार बन जाता है, वो उसका कफील बन जाता है, वो उसका निगरानकार बन जाता है। जी नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगली न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।